नवंबर का मंथ यानी कि सन का ट्रांजिट 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा, क्योंकि इसमें पहले हंस राज योग चल रहा है, अब रोचक योग भी शुरू हो जाएगा, जो कि 4 प्लैनेट के लिए तो बहुत ही अच्छा, बाकियों के लिए भी बहुत अच्छा है। वो किसी के त्रिकोण में है, किसी के केंद्र में, पर किसी के 8वें में, 6ठे में भी है। तो कौन है जो अपनी गलतियों से अपनी जिंदगी को खराब कर सकता है, और कौन जो है वो याद रखेंगे इस 16 नवंबर और 16 दिसंबर को, जिनकी जिंदगियां बन जाएंगी। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बात करेंगे सन के ट्रांजिट पर, जो कि 16 और 17 से लेकर 16 दिसंबर तक रहेगा, और मार्स भी सेम डे के ऊपर चेंज हुआ। ये दोनों बुर्ज लिब्रा से निकलकर मेज़ान में आए, यानी कि सन नीच के घर से निकलकर अपने दोस्त के घर में, और मार्स काफी अरसे बाद अपने घर में आया। सन का ये ट्रांजिट 12 जोड़े के लिए कैसे असरात देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंथ का एंड भी है, और इसी मंथ में इंशाल्लाह आपको एनुअल वीडियो भी मिल जाएंगी, तो उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगला साल बड़ा इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि वहाँ पे मेजर एक ही प्लैनेट जुपिटर सिर्फ हाउस चेंज करेगा, बाकी दोनों बड़े प्लैनेट राहु केतु और सैटर्न वो हाउस चेंज नहीं करेंगे। ये प्रोग्राम जो है आपने एसेंडेंट और मून साइन से देखना है। आपका एसेंडेंट वैदिक से क्या है और मून साइन से क्या है। वेबसाइट इंशाल्लाह जल्दी आपको कंप्लीट होती हुई नजर आएगी, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल का अपना ही मालिक, जो कि एरीज का भी है, और अपना दूसरे घर यानी कि स्कॉर्पियो में आया है। लगन से तो ये 8वां घर है, यानी कि लगन का मालिक 8वें घर में, और 5वें का मालिक भी 8वें घर में आया। तो सबसे पहले तो बेशक अपने घर में है 8वां घर, रोड एक्सीडेंट्स का भी है, परेशानियों का भी है, लड़ाई झगड़े का भी है, कुछ छुपी हुई चीज़ों का भी घर है ये, लेकिन सडनली अचानक पैसे का भी घर है ये। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत की तरफ फोकस करना है। सेहत थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम डाल सकती है जब तक मार्च इधर बैठा हुआ है। सन जो कि आपका 5th का लॉर्ड है, 5th औलाद का होता है, माइंड का होता है, एजुकेशन का होता है, तो वो भी 8वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ आपको औलाद को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या कोई आप सोच रहे थे कोई ओहदा आपको मिलने वाला है, उसमें रुकावटें या डिले आ सकती हैं। इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा आप लेके थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। ज़्यादा एक्साइटिंग या ज़्यादा जल्दबाजी जो है वो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। या रिलेशनशिप को लेके भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। खासतौर पर दोनों ही प्लैनेट्स बैठे हुए हैं 8वें घर में, देख रहे हैं दोनों दूसरे घर को, तो अपने लफ्ज़ों का चुनाव को बहुत एहतियात कीजिएगा, और फैमिली में भी बिला वजह जो है टकरार से बचिएगा, वरना आपके लिए थोड़ी सी परेशानी तो बन सकती है। लेकिन वही चीज़ औलाद के लिए 4th हाउस में आई है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव लिहाज से आपकी जो औलाद है उससे तो थोड़ा आपको बेहतर सुकून मिलेगा, लेकिन आपको सर अपनी सेहत का ख्याल रखना। वीनस जो कि आपके 6ठे घर में है, और वो 27 तक रहेगा, तो यहाँ बहुत केयरफुली अपनी मैरिज और पार्टनरशिप, क्योंकि बिजनेस का घर भी यही है, तो बिजनेस के कोई डील करते हुए आपको बहुत सोच समझ कर काम करना है। फाइनेंशियली गेन तो फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन एक गलत फैसला आपको थोड़ा प्रॉब्लम में भी डाल सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो में सन भी बैठा हुआ है, मार्स भी है, और मरकरी भी उधर ही बैठा हुआ है। बहुत सोच समझ कर थोड़ा सा आपने चीज़ों को हैंडल करना है। यहाँ जल्दबाजी आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब सैटर्न की 10वीं नज़र पड़ेगी, जो 11वें घर से बैठा हुआ, और मार्च की 4थी नज़र सैटर्न पे पड़ेगी। तो कुछ अनप्रडिक्टेबल से हालात ज़रूर होंगे, उन हालात को आपने थोड़ा सा दूर अंदेशी ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर चलना है, तो आपको यहाँ पर काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। यहाँ जो थोड़े से ओवर एज हैं, जिनकी बहू वगैरह या दामाद है, तो वहाँ से प्रॉब्लम भी थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। अब हम बात करेंगे सौर की, टॉरस की। टॉरस का अपना मालिक 5th हाउस में तो बैठा हुआ है, लेकिन नीच का ज़रूर है, और वो एंड ऑफ यानी 27 नवंबर तक रहेगा, तो यहाँ तक तो थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी। 7th हाउस में आपके 7th का लॉर्ड आ गया है, और 4th का लॉर्ड भी बैठा, यानी केंद्र और त्रिकोण का, क्योंकि यहाँ पर आपके दोनों केंद्र का मालिक है, और दोनों अग्रेसिव हैं, उस 7वें घर में बैठे हैं। लगन का मालिक जो है वीक है, और यहाँ वो 12वें घर का भी कारक है,
तो यहां मंगलिक योग तो नहीं बनता, पर यहां पर आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को लेकर चलना है, खासतौर पर पार्टनर को लेकर के। एरियस और टॉरस वालों के और लिब्रा और स्कॉर्पियो वालों का सातवां घर वीनस का होता है, एरियस और स्कॉर्पियो वालों का जो है टॉरस और लिब्रा होता है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनेज करना है। बिजनेस की बड़ी डील मिल सकती है, लेकिन वीनस के नीचे होने से थोड़ा सा इरिटेशन जरूर रहेगी आपको। उस इरिटेशन की वजह से थोड़ा सा झगड़े वाला माहौल बन सकता है आपका। थोड़ा सा परेशानी में आप कोई गलत स्टेप उठा सकते हैं। रिलेशनशिप का मालिक जो है वो सातवें घर में बैठा हुआ है और पांचवें का मालिक जो है जो कि आपका मरकरी, वो भी 7th हाउस में बैठा है। लगन का मालिक पांचवें घर में बैठा। तो एंड मौके पर कोई शादी के मोमेंट के ऊपर भी बनती बनती बात रह सकती है। रिलेशनशिप जो शादी में कन्वर्ट हो रहा था, ज़रा सोच समझ कर बातों को ज़्यादा लंबा ना कीजिएगा और अपने माइंड पे बड़ा कंट्रोल रखिएगा। या डीलिंग करते हुए और जो मैरिज वाले हैं उनको भी थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करनी है। कोई एक बात बुरी लग सकती है और जो छोटी सी चीज़ बड़ी हो सकती है। 4th का भी लॉर्ड है आपका और सैटर्न भी देख रहे हैं यहाँ पर। तो 7th हाउस इस वक्त फुली एक्टिवेटेड है। तो यहाँ अपने केयरफुली होकर चीज़ अपने रिलेशनशिप को लेके और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर, बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे 10वें का मालिक 10वें अपने से 10वें घर जो आपका 7वां घर है उसको देख रहा है, मार्स भी देख रहा है। तो अनप्रडिक्टेबल हालात ज़रूर हो सकते हैं और कोई बाहर से खबर भी आ सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा वेट करना है, जो कि शायद आपको बेनिफिट कहीं दे सकती है। तो जितना आप सोच समझ कर चलेंगे, चीज़ों को वॉच करेंगे और सही मौके पर सही डिसीजन अगर ले लेंगे तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी बड़ा साबित हो सकता है। जमनाई वालों का भी अपना प्लैनेट्स छठे घर में ज़रूर बैठा है, वहाँ पे सन और मार्स भी आ गए हैं। तो यहाँ पे कंपटीशन के लिहाज से तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अगर आपको थोड़ा जो कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो वो हल होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ अपने दुश्मन पे भी आप हैवी होते हुए नज़र आएंगे, उनके लिए भी चीज़ें आपके लिए बेहतर है। यहाँ पर लॉन से रिलेटेड चीज़ें भी आपकी उतरती हुई नज़र आएंगी और आपका कोई लिटिगेशंस का मैटर था वो भी थोड़ा सा बेहतर होता हुआ आपको दिखेगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड ज़रूर है और आपके 10वें घर में ही है। तो ये थोड़ा सा आपको कैरियर के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी वहम रहेगा और कुछ हालात भी ऐसे रहेंगे। तो जहां आपको थोड़ा सा 31 दिसंबर तक, जब तक जुपिटर सीधा नहीं होता, तो चीज़ों को नॉर्मलाइज रखना है। लेकिन फाइनेंशियली सुख आपको काफ़ी हद तक मिलेगा। और आपका 3rd हाउस का मालिक है वो छठे घर में है, उपाचा हाउस का मालिक है उपाचा हाउस में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपका ये योग बनेगा। तो छठे का मालिक वपीत राज योग भी बना रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, पर सेहत का ख्याल आपको भी ज़रूर रखना है। बुरसरतान यानी कि कैंसर की बात करें तो कैंसर का 5वें का मालिक 5वें में आ गया, दूसरे का मालिक 5वें में आ गया। तो ये धन योग तो बनता है यहाँ पर बहुत बड़ा। पर यहाँ पर 12वें घर का मालिक भी और तीसरे घर का भी बैठा। तीसरे और 5वें का मालिक के कंजक्शन बहुत अच्छा माना जाता है। औलाद को लेके यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और आपको कोई ओहदा अगर सोच रहे हैं तो वो भी मिल सकता है आपको। और यहाँ पर सैटर्न देख रहा है जो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, वहाँ आपको बड़ा ही तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है आपने। कहीं डिले फैक्टर्स नजर जरूर आएंगे जिससे आप इरिटेशंस आ सकती है। यहां क्योंकि मून साइन आपका अगर कैंसर है, असेंडेंट भी कैंसर है, तो यहां आपको बहुत थोड़ा केयरफुली रखे चलो कि थोड़ा चीजों में आपके डिले फैक्टर की वजह से आपको इरिटेशन होती है, जिससे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। 5वें का मालिक दूसरे का मालिक, धन का लाभ भी आपको मिलता नजर आए। औलाद से रिलेटेड भी चीज़ों में थोड़ी बेहतरी जरूर देखने को मिल सकती है। पर यहाँ माइंड को ज़रा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि आप एक तो वैसे बड़े इमोशन से रिलेटेड है, फिर जुपिटर का भी इधर देखना, फिर सैटर्न का भी इधर देखना। सैटर्न जो आपका 7th और 8th लॉर्ड है और जुपिटर जो कि 6ठा और 9th लॉर्ड है। तो दोनों कहीं ना कहीं 8वें और 6ठे घर का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो कोशिश करनी है कि बिला वजह किसी फड्डे में नहीं पड़ना, इस लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना और लिटिगेशन से अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर।
तो आपके लिए बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि सैटर्न आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, वो यहाँ से तीसरी नजर से देखेगा 10वें घर को, कैरियर को, तो स्ट्रगल्स बढ़ सकती है कैरियर को लेके। और यहाँ 8वें घर में मार्स, तो यहाँ पे मदर की हेल्थ को भी, अगर कोई दांतों का मसला है तो उसे फ़ौरन हल कीजिएगा, वरना आपको कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ सकती है। तो ये काफ़ी बेहतर टाइम है आपके लिए, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बात करें हम बुर्ज असद की, लगन लॉर्ड अब नीच से निकलकर दोस्त के घर में आ गया है, और 4th लॉर्ड का मालिक भी 4th लॉर्ड में आ गया है आपका। तो यहां पर आपके 4th का लॉर्ड भी इधर आ गया, जो कि 9th लॉर्ड भी है आपका। मार्स यहाँ योग कारक है, बहुत बड़ा धन योग बन रहा है मार्स के इधर आना। तो ये मार्स का यहाँ पे रोचक योग भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर मार्स केंद्र में आए हैं आपके। तो यहाँ मार्स बड़ा बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है, कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बड़ी बेनिफिट और फायदा मिल सकता है आपको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर लगन लॉर्ड और केंद्र का मालिक और त्रिकोण का मालिक, धन योग भी और राजयोग दोनों ही बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके। तो अब अगर आप सही दिशा में चलेंगे, क्योंकि जो दिशा होती है वो बदलती है, आपकी दिशा बदलती है, तो यहाँ पर मरकरी का भी बैठना ये भी आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। वीनस दूसरे घर में बैठा हुआ है, और वीनस बेशक नीच का है, और वहीं केतु आ गया है। तो ये एक चीज़ को तो आपको प्रॉपरली ये केयरफुली रहना है, तो फैमिली मैटर्स को लेके कोई ऐसा मसला मसाइल ना अब बने ना फ्यूचर में बने। एक प्रॉब्लम आपको ज़रूर रहेगी, क्योंकि केतु जहाँ बैठता है वहाँ दोष तो लग ही जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, यहाँ आपको किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। और ख़ास तौर पर फाइनेंशियली मैटर्स में आपको चाहिए कि अब आप अपना भी अकाउंट किसी और के नाम, अपने किसी औलाद के, किसी बेगम के नाम पे कर दें, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना आपके लिए, पैसा तो आएगा लेकिन उसको जमा करना आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकता है। व्हीकल लेने का इरादा बन सकता है, बड़ा घर लेने का इरादा बन सकता है, और चेंज ऑफ प्लेस का भी जो है वो इरादा बन सकता है। इन चीज़ों को लेकर जरूर चलेगा। 7th लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, और वो 10वीं नजर से देख रहा है 4th लॉर्ड को। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखना है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, और वैसे भी जोड़ों की तकलीफ उनको होगी, तो उसके उसको भी थोड़ा सा आपने केयरफुल, क्योंकि सन का ताल्लुक जोड़ों से भी होता है, मार्स का ताल्लुक ब्लड से भी होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का बैठना, दोनों ही योग कारक प्लेनेट हैं आपके, तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप उसका फ़ायदा उठाना सकते हैं तो ज़रूर उठाएं आप। अब हम बात करें बुर्ज सुमला यानी कि बुर्ज विर्गो की। लगन लॉट आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 3rd का मालिक 3rd में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर एक्सीलेंट रिजल्ट देगा आपको। सन भी 3rd हाउस में बैठा हुआ है आपके, जो 12वें घर का मालिक है। यानी अपनी स्किल को अगर आपने पहचान लिया तो नो डाउट ये मंथ आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है आपके लिए। अगर आपने अपनी काबिलियत को पहचान लिया, कोशिश करनी है यहाँ पर छोटे बहन भाइयों से लेकर कोई मसला मसाइल ना हो आपका। अगर होता है तो अवॉइड कीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा, या स्किल से रिलेटेड आपको, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड और ट्रैवल से रिलेटेड जो है चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देंगे, क्योंकि यहाँ मार्स साउथ में आया है आपके, तीसरा घर साउथ कहलाता है। तो यहाँ मार्स का बैठना आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कहीं मरकरी से रिलेटेड चीज़ें आपकी साउथ में ना पड़ी हो, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक देख सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखें, बना या बड़ा बेहतर रिजल्ट। 7वें का मालिक 7वें घर में बैठा हुआ है, पर रेट्रोकेट बैठा हुआ है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर है, लेकिन 6ठे का मालिक 6ठे घर में बैठा है, तो सैटर्न भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा दे सकता है। अगर आप कहीं प्रमोशंस के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, उसके भी हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जॉब से रिलेटेड मसले अचानक खड़े भी हो सकते हैं, अगर आप सही स्ट्रांगली बैठे रहेंगे तो आपकी जॉब को मसला होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अब हम बात करें बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा की। लगन का मालिक 12वें घर में, पहले तो अपनी सेहत से रिलेटेड ही आपको ख्याल रखना है यहाँ पे,
क्योंकि यहाँ पे 27 नवंबर तक तो उसने इधर ही रहना है। और दूसरे घर में सन का और मार्स का आ जाना, यानी कि 7th लॉर्ड सेकंड लॉर्ड का मालिक, सेकंड में आ गया आपका, ये भी धन योग बना रहा है आपका। फिर यहाँ मरकरी भी है, वो 12वें घर का भी और 9th का भी मालिक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है। फाइनेंशियली बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो सकती हैं, पर आपको अपनी सेहत से रिलेटेड, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं, और आगे के लिए, आगे बेहतर फ्यूचर के लिए, या आगे चीज़ों को समेटने के लिए, या आपको बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन धन का लाभ आपको ज़रूर होगा। जुपिटर छठे घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ ये आपको चीज़ें तो बेहतर करके 10वें घर को भी देख रहे हैं, लेकिन आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट को भी बढ़ा सकता है, थोड़ी हेल्थ को भी बढ़ा सकता है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुली आपको ख्याल रखना है। अगर आप सोच रहे हैं कहीं कि व्हीकल्स वगैरह ले लें, तो फिर थोड़ा सा सब्र कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर अंदाज में चल सकती हैं। यहाँ हम बात करते हैं, सॉरी हम स्कॉर्पियो भूल गए, तो स्कॉर्पियो की बात करेंगे। लगन लॉर्ड लगन में ही आ गया है और रोचक योग बन चुका है। फिर 10वें का मालिक भी यहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत ही कमाल यहाँ पर चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पर 10वें का मालिक भी और लगन का मालिक, लेकिन 8वें का मालिक भी इधर ही बैठा हुआ है आपका। और वीनस 11th हाउस में, जो कि आपके 12th का लॉर्ड है, 7th का लॉर्ड, वो नीच का बैठा हुआ है और केतु के साथ बैठा हुआ है। तो बहुत सोच समझ कर रिलेशनशिप में कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले 4 दफा जरूर सोच लीजिएगा। कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं, कुछ फाइनेंशियली बेनिफिट भी छोड़ने पड़ सकते हैं, तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये तो आनी जानी चीज़ आपको मिल जाएगी दोबारा। लेकिन कुछ रिलेशनशिप अगर हाथ से निकल गए, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकती है। जुपिटर 5th में जरूर बैठा हुआ है, लेकिन रेट्रोग्रेड होके बैठा हुआ है। लगन का मालिक लगन में जरूर आया है, पर यहाँ पर कम्बस्ट भी है, इस चीज़ को लेकर ज़रूर आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे अगर आपका चार्ट, आपका कुंडली में अगर आपका चार्ट, बर्थ चार्ट में मार्स अच्छा है या कम्बस्ट है, तो फिर आपको रेड कोरल स्टोन, लेकिन रिकमेंडेशन करके अपने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के, आप अगर रेड कोरल आपको लगता है तो आप ज़रूर पहने। यहाँ पर यहाँ चीज़ें आपको काफ़ी हद तक बेहतर होती है, आपकी पर्सनैलिटी में एक जोश और वलवला, क्योंकि लगन जो है वो शरीर होता है, बॉडी होती है, तो यहाँ पे रहेगा। लेकिन थोड़ा सा ख्याल भी रख लेना है कि यहाँ पर 2 आतशी प्लेनेट बैठे हैं और आपका लगन वाटर है, तो ब्लड प्रेशर का वजह थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा। अब हम बात करें सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस का लगन का मालिक 4th हाउस में बैठा हुआ है, जो कि बहुत हंस राज का योग है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। वीनस आपके 7th हाउस में आ गया है, जो कि आपका छठे घर का भी मालिक है और आपके 11th लॉर्ड का भी मालिक है। तो यहाँ पर वीनस का 7वें घर में, फिर सन जो कि इस वक्त वो आपके 12वें घर में आ गया है, और मार्स और 8वें घर। यहाँ पर रोचक तो योग नहीं बनता, यहाँ पर विपरीत राजयोग बनता है। तो फॉरेन वाली साइड से अगर आपका जाने का इरादा है, और अगर आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम है, तो उसमें आपको बेहतरी देखने को जरूर मिल सकती है। और कुछ चीज़ें जो अगर बाहर जाके स्टडी करना चाह रहे, तो उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिल सकती है। जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बन सकती है। लव अफेयर वालों के लिए थोड़ा बैठे बैठे एकदम टेंशन ज़रूर आ सकती है, तो उस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। वीनस 7वें घर में बैठा हुआ है, तो कोई, वो कहते हैं हिंदी में, लांछन भी लग सकता है, तो उससे भी अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं। कुछ आपने अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। अब हम बात करें कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन का मालिक सैटर्न है, जो कि दूसरे घर में आ चुका है, और वीनस जो कि आपका 9th लॉर्ड में है, नीच का है वो भी, और यहाँ सन और मार्स 11th हाउस में आ चुके हैं। 8वें का मालिक 11th के साथ अचानक गेन धन तो मिल सकता है आपको, कि यहाँ पे दोनों ये प्लेनेट 11वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं आपको। बड़े फायदे के लिए कुछ आपने ज़रूर ये देखना है कि कहीं आपको कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ ना करनी पड़ जाए। गेन बड़े लेवल का हो सकता है आपको, क्योंकि मार्स की चौथी नज़र आपके लगन के ऊपर 2nd हाउस पे होगी, और सैटर्न की सीधा 11th हाउस में होगी। तो यहाँ बड़े बहन भाइयों के साथ भी कुछ आपको
और दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा ताल्लुकात में कुछ खटास आ सकता है। इस चीज़ को ज़रूर लेकर आपने मैं कह चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बेहतर ज़रूर हो रही हैं, क्योंकि थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और जुपिटर जैसा पॉजिटिव प्लैनेट वो आपकी मुश्किलों को काफ़ी हद तक आसान कर देगा। बात करें बुर्ज एक्वेरियस की, जिनके 8वें घर में वीनस बैठा हुआ है, जो कि आपके 4th लॉर्ड का भी मालिक है, सन जो कि आपके 7th लॉर्ड का मालिक है और वो आपके 10वें घर में आ गया। 10वें का मालिक भी 10वें घर में, आपको भी रुचक जोड़ता है, यानी कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। यहाँ पर वो मरकरी भी बैठा, मरकरी भी आपका योग कर 5वें का मालिक है, लेकिन 8वें का भी मालिक है। तो यहाँ आपकी जितनी भी आप चीज़ों को सही मैनेज करते हैं तो आपको ये नवंबर और दिसंबर का मंथ काफ़ी कुछ दे के जा सकता है आपको, क्योंकि मिड के बाद से जब वीनस भी 9th हाउस में आ जाए तो काफ़ी फेवर्स आपको मिलती हुई दिखेंगी और नज़र आएंगी। लेकिन बोल्ड चाल में आपने बहुत एहतियात करनी है। कुछ चीज़ें आपको देखने में तो बहुत बड़ी नज़र आएंगी, लेकिन पीछे उसका वजूद है कि नहीं, इस पर भी फोकस कर लीजिए। कुछ चीज़ें शायद आपको क्या यार नहीं है, लेकिन बाद में बहुत बड़ी हो जाए। तो क्योंकि अब नॉर्मलिटी, क्योंकि सैटर्न मार्च का तो है, तो ये कुछ चीज़ें इस तरह तो नज़र आपको दिख सकती हैं, तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। लगन लॉर्ड ताले में ही बैठा हुआ है और हंस राजयोग भी चल रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। लेकिन मार्स और सन जो कि आपके 5वें घर का मालिक है, वो आके बैठ गया है आपके 9th हाउस में। 9th का मालिक है 9th हाउस में, 7th का मालिक 9th हाउस में। तो यहाँ फादर से रिलेटेड चीज़ों में तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी उनको। अगर आपसे रिलेटेड चीज़ें, आपके फादर को काफ़ी कुछ बड़ा लेवल का मिल सकता है, पर आपके 6ठे का मालिक आया है तो बॉसेस के साथ खामखा बिगड़ भी सकती है और फादर से भी बिगड़ सकती है। यहाँ अगर आपका कोई फादर के साथ अटैच कोई बिजनेस या काम या होगा तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। वीनस आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, सॉरी 7वें घर में बैठा है, जो कि 8वें का मालिक है। तो कुछ चीज़ों को आपको भी ज़रा केयरफुली लेकर चलना है, वरना लांछन आप पर भी लग सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। और यहाँ आपको अपने बॉसेस से, बॉसेस के साथ साथ रहें तो यहाँ पे बड़ी फेवर्स मिल सकती है। लक भी साथ दे सकती है, क्योंकि सन 6ठे घर का मालिक है, वो 9th पे बैठा हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ज़रूर दे सकता है, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल आपने रखना है। ये था 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक का सन का ट्रांजिट कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न का हम बता चुके हैं, जैसे बोलने की आदत है वो तो टीम ने पूछा कैप्रिकॉर्न, मैं कहा कैप्रिकॉर्न का बट डिटेल से बताया। उनके बताया ना कि 11वें घर में मार्च और सन आ रहे हैं, तो ये 12 ज़ोडिक का था। बड़ा इंपॉर्टेंट मंथ है, कईयों के लिए तो ज़िंदगी बदल सकती है और अगला साल और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकता है। मेरी जितनी कोशिश थी कि बेहतर अंदाज से आपको प्लैनेटरी कंडीशन के साथ समझा सकूं। प्लैनेटरी कंडीशन मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको पता चले कि किस प्लैनेट के साथ ये कुछ हो रहा है। आगे हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि आपको डायरेक्शंस के थ्रू भी, वास्तु भी थोड़ा के थ्रू भी आपको समझाया करें और बताया करें। जहाँ से थोड़ा बहुत आपको रेमेडीज़ करते हैं तो उसमें भी वह चीज़ आ जाती है कि किस तरह हम कर सकते हैं, तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। अब ये कैसा लगा प्रोग्राम आप ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल में कोशिश करता हूँ कि आपके लिए आपको नई से नई चीज़ें लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं नक्षत्र के ऊपर बात करने लगा हूँ और उस नक्षत्र के ऊपर बात करूँगा जो इससे पहले के वही 27 नक्षत्र है, उनको बहुत सी चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। वो कौन से इंपॉर्टेंट नक्षत्र है उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जरूर बनाएंगे। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसे शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं कहता नहीं, कभी कभार कह देता हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छा है, सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।